केंद्र बल के बारे में पढ़ाया गया था? पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया? तुम बताओ, बताए थे कि नहीं? ब्लैक डायमंड नहीं आए थे तुम? सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल पढ़ाए थे ना? बताइए, अभिकेंद्र बल किधर काम करता है, लेकिन उसका वेग किधर काम करता है? स्पर्श रेखा के दिशा में बाहर की ओर, स्पर्श रेखा की दिशा में बाहर। पढ़ा दिए थे ना? बाबू सामने जो खड़े हो, इधर आओ। नहीं नहीं, खड़े थे जो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। ब्लैक शर्ट, हाँ तुम्ही को कह रहा हूँ, जो बैठे हो ना अभी। हम आए कि तुम आओगे? हाँ हाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और हम आएंगे बहुत दिक्कत होता है। यहाँ हट जाने दो उसको। इतना टाइम लगता है तुमको आने में? लाइव वाले रुके हैं सब। जितना डिस्टर्ब इनको होगा, हम तुमको उतना डिस्टर्ब कर देंगे। हट जाए गधा कहीं का, जाने तो दे उन सबको। पैर मोड़ के उन सबको जाने तो जल्दी। इधर आओ, रुक जा बाबू 1 मिनट। यही खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। चलो, आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? आज ही आया है तुम? मोबाइल लाओ, ला इधर। क्लास के बारे में अभी एडमिशन लिए हो? नहीं, आज ही आया तो आज आके तुम मोबाइल चलाएगा यहाँ क्लास में बैठ के? घर से फोन नहीं, तुम ऐसे करके फोन करना हमरा सिखाएगा? तुमने जिला की जितनी जनसंख्या है ना, उससे ज्यादा को हम पढ़ाए हैं। कौन जिला का है? कितना जनसंख्या वहां का? 8 लाख। हमारे एप्लीकेशन पे 31 लाख लड़का, तो हमरा बेवकूफ बनाएगा? हा? पहला दिन आओगे, उसके बाद नौटंकी करोगे। पढ़ने वालों के लिए जगह है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए जगह नहीं है। गलती के लिए सजा होती है। तुम बैठ के पढ़ो, यहाँ बाहर पढ़ो, यहाँ बैठो, ठीक है? इसका इसका मोबाइल रखे रहिए, मत दीजिएगा अभी इसको। अभी इसका इस पे गहन जांच होगा सीआईए का। बैठो, पहले पूरा हुआ। इकोनॉमिक्स का क्लास कल कितने बजे से? आराम से बैठ रहेगा था। मोबाइल वीडियो कॉल पे था। रखे रहिए इसको। तुम तो गया। अब डिस्टर्ब एक बार किया तब थूर देंगे हम तुमको। जब बदतमीज कहीं का। अभी तक इसका मोबाइल वीडियो कॉल पे था। किससे बात कर रहा था उसका नंबरवा लिख देते हम। फुल मेहनत चल जी तो तोर हनुमान जी का प्रसादी बन जाएगा। एक से एक बदतमीज आता है सब। पता नहीं क्या माँ बाप सिखा के भेजता है। इतना तो संस्कार माँ बाप सिखा ही सकते हैं ना, कि क्लास में जब वो उतने समय से लेके अब तक इनका एक तो एडमिशन नहीं इनका।
पता नहीं यार, हम बताते हैं ना, माँ बाप कैसे बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते जो किसका हो। हाँ हाँ। देखो हम आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ा रहे थे। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, हिंदी इंग्लिश में इसे क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि आप सुने होंगे कभी भी कि हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती होता होगा ना, तो उसे कहा जाता है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में। कितने सिचुएशन में? क्रिटिकल सिचुएशन में बोला जाता है ना कि बहुत ही क्या है, क्रिटिकल सिचुएशन। तो क्रिटिकल का मतलब ही होता है ना कि ऐसे कंडीशन में कोई चीज फंसा है कि उसके उस पार कोई और है, इस पार कुछ और है। मतलब मरीज अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो मतलब अगर इस पार आया तो बच जाएगा और उस पार गया तो मन। अब पता चला किसी को दांत में दर्द है तो क्या डॉक्टर कहेगा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है? अजब वाले भैया, उसमें क्या क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है दांत में दर्द? नहीं समझ में गया। किसी को बुखार आ गया तो क्रिटिकल कंडीशन में भेजेगा उनको? अरे भैया बुखार किस टाइप का है, मान के चलिए अगर कोरोना को लेकर बुखार है तो कह सकता है कि भैया क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि आर पार वाला चीज है, कोई भी चीज बहुत खतरनाक। तो ये क्रिटिकल आपको हर जगह आएगा। क्रिटिकल वॉल्यूम आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, क्रिटिकल आपका वेलोसिटी आएगा, हर जगह में क्रिटिकल एंगल आएगा। क्रांति कोण किसे कहते हैं? मतलब हमेशा उसमें कुछ ना कुछ आपको बहुत हैवी चेंजिंग देखने को मिलेगा क्रिटिकल के सेंस में। तो जब भी क्रिटिकल शब्द आए तो समझ जाइएगा किस चीज के लिए। क्रिटिकल किसके लिए? क्रांति के लिए। क्रिटिकल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? क्रांति। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ पर यूज होता है। सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई चीज चल रही होती है तो हम आपको कल भी बताए थे, मौत का कुआं देखे हैं? इसमें कोई गाड़ी चलती है, इसमें जो गाड़ी चलाते हैं सब ना, उसका साइलेंसरवा फाड़ देता है सब कि जब मौत का कुआं चालू होगा बाहर गांव सुनाई देगा, ओ एकदम हल्ला करता है सब। वही मोटरसाइकिल को दहेज में देना चाहिए ताकि जब जब चले तो लोगों को पता चले दहेजुआ गाड़ी है, एकदम गान गान बोलते रहे। यहाँ पे कहाँ थी सब जी सब? अच्छा बेहोश जो गई थी लड़की, उसको घर तक गई थी लोग। बाप रे इतना परोपकारी है सभी सब। लड़की बेहोश हुई थी, इसको इतना छोड़ने गई थी। तो बताओ, ये तो सतयुग वाला चीज हो गया यार। लड़की लड़का सब लोग खाना पीना खा के आया करो। ऐसा लड़का लड़की, लड़की सब ऐसा आता है जैसे लगता है क्रांतिक भोजन किया। थोड़ा सा और कर लेगा तो बेहोश, और थोड़ा सा और करेगा तो इधर ही रहेगा यहाँ पे। तो क्रांतिक वाला चीज नहीं। अब यहाँ देखिए, ये जो वेलोसिटी जा रहा है, अगर हम इसको धीमा करेंगे, अगर हम इसे धीमा करेंगे तो ये गिर जाएगा, और तेज कर देंगे तो हिल जाएगा। तो देखिए तेज के लिए कोई सीमा नहीं है, खूब तेज घुमाएंगे तो नहीं गिरेगा। लेकिन बात करते हैं कि वह न्यूनतम गति, मिनिमम वेलोसिटी, जिससे कि यह पूरा का पूरा चक्कर काटकर हिल जाए। मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम। तो वह न्यूनतम वेग जिस पर यदि इसे घुमाया जाए तो यह एक पूरा चक्कर काट ले, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू को बताता है कि मिनिमम? हाँ, किसे बताएगा? मिनिमम को। अब ये बताइए, अगर किसी मौत के कुआं में कोई गाड़ी घूम रही है तो ये कम से कम इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा भी कम हुआ गिरेगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो हिल जाएगा। अब समझ में आया कि क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? या तो मरेगा या तो जिएगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा भी ज्यादा है या एकदम क्रिटिकल वेलोसिटी है तब भी हिल जाएगा, लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो गिर जाएगा। तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि दोनों में मतलब मरने जीने वाला कंडीशन आ जाता है। तो किसी भी चीज को अगर एक पूरा राउंड मारना है तो उसकी वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्रिटिकल। ज्यादा से ज्यादा में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्रिटिकल से ज्यादा कितना ले जाइए आप। तो इसको निकाला कैसे जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी को? बड़ा सिंपल सा है। जो भी वृत्तीय पथ होता है, सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर पाथ होता है, उसमें एक रेडियस होता है। रेडियस तो हो गई, विदाउट रेडियस का तो होगा नहीं, बस यही हो गया। क्रिटिकल वेलोसिटी को वेलोसिटी के नीचे सी लिख देते हैं। सी पर क्या हो गया? क्रिटिकल। क्या हो गया? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी। इसमें आपको करना क्या है? जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन आप लेके कितना चलते हैं? 10। अब त्रिज्या निकालिए, उसमें 10 से गुणा कर दीजिए।
जितनी त्रिज्या है उससे 10 से क्या करिए, गुणा करिए, उतने होगा। उसका अंडर रूट निकालना पड़े, अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या ये 6.4 है। कितना है, 6.4। तो कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि ना गिरे, तो इसको अंडर रूट में निकालिए। त्रिज्या कितनी हो, 6.4, जी की वैल्यू 9.8 हम मान लेते हैं 10, अंडर रूट कितना होगा 64, यानी इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। अगर 8 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड हो गया तो मौत के कुआं में इनका मौत होना फिक्स है। क्यों, क्योंकि बाकी सब उसमें स्पीड से घूम रहे होते हैं, गिर गए तो इनको कचार के निकल जाएगा। तो बहुत रिस्की गेम होता है मौत का कुआं, कभी अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हैंडल लॉक कर दोगे तो हाथ छोड़ के चला ही देगा। हैंडल क्या होता है, उसकी जो सर्कस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसी हिसाब से कस्टमाइज किए गए रहते हैं। हैंडल थोड़ा सा टाइट होता है, जब तक आप नहीं हिलाएंगे वो नहीं हिलेगा। और हम लोग को जो गाड़ियां दी जाती है उसकी हैंडल थोड़ा नॉर्मल होता है, हल्को हल्का लगेगा तो घूम जाएगा यहाँ पर। और साइकिल का हैंडल उससे जो घुसियाता है तो उल्टा हो जाता है, वो तो और बैल है। साइकिलिया वाला काज ने कहा उल्टा हो जाता है, नहीं समझे, उलट जाएगा आदमी। साइकिल जो मुश्किल होता है साइकिल ही सीखना, उसके बाद तो सब चीज सीखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, मोटरसाइकिल वगैरह। किसमें, हाँ जी, 4 चक्का से क्या मतलब है, मास का कहीं कोई जिक्र है, तो अब 4 चक्का चलाइए चाहे 2 चक्का चलाइए, 2 चक्का और 4 चक्का में मेन अंतर किसका आता है, मास का। आप इसमें हाथी दौड़ा दीजिए, ट्रक चढ़ा लीजिए, बस आपको उतना स्पीड मेंटेन करना चाहिए। अब 1 सेकेंड में 8 मीटर, अब जैसे मान के चलिए ये बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड ये 3 मीटर है, कितना मीटर है, 3 मीटर, 2 मीटर का है। ये बोर्ड कितने मीटर का है, 2 मीटर। ऐसा ऐसा 4 बोर्ड को जोड़िए और उसको 1 सेकेंड में पार कर जाइए, उतना स्पीड का हाथी दौड़ पाएगी, दौड़ जाएगी तो भी क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी में मास का चर्चा ही नहीं है। तो आप उसमें मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं। कार चलता है कि नहीं चलता, चल जाता है। हवाई जहाज भी आप क्रिटिकल वेलोसिटी पे घुमा सकते हैं। फाइटर जहाज जो होते हैं सर, लड़ाकू जहाज, फाइटर जहाज आप देखे होंगे, फाइटर जहाज यूं आते हैं सर, ऐसे घूम के उतर के फिर ऐसे उड़ के चला जाता है, देखे फाइटर। तो फाइटर जहाज में ये होता है कि उसमें तो एक सीट ही नहीं होती है पैसेंजर को बैठने के लिए, जो भी सीट है पायलट के लिए, अब पूरा वो जी सूट पहना रहता है, क्योंकि जब भी आप घूमते हैं उल्टा तो ग्रेविटी का फोर्स बहुत तगड़ा लगता है आपके ऊपर। पता चला इस सवारी वाला गरिया को उड़ा दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी ले, कुल सामान उमान पलट उलट कैसे आओ यहाँ पे। और उसका स्पीड उतना होता ही नहीं है, डर जाएगा कि अगर बच गया तो निकल के पायलट का कचूमर निकाल देगा। तो पायलट सबको ध्यान से चलाना रहता है। मेल जो पायलट होते हैं ना, बड़ी ढीठ होता है सब। जब जहाज बादल पे जाती है ना, क्षोभ मंडल को क्रॉस करके समताप मंडल, तो वहां बादलों का बहुत ज्यादा झुंड होता है, जिस वजह से जहाज में कंपन हो जाता है, इसे जज कांपने लगती है। तो पायलट का दिन भर का काम है वो ढिठाई लेके धड़धड़िए घुस गया। लेकिन जो लेडीज पायलट रहती हैं सब, वो बहुत समझदार होती हैं, जानती है कि बेचारा पीछे वाला डर जाएगा, तो बोल देती हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा जहाज अभी टर्बुलेंस से गुजरने वाला है, कुछ समय के लिए झटके महसूस होंगे, ये आम बात है। आदमी डर न बचाओ हो, कितना सही है। अब पुरुष सब ढिठल रहता है, टर्बुलेंस को ले। इसलिए जानते ज्यादातर जहाज कंपनियों में लेडीज को प्रीफर किया जाता है। और दूसरा क्या है कि जहाज में जो ईंधन होता है वो डिपेंड करता है कितना भार को वो कैरी कर रहा है, तो ज्यादातर वो लेडीज को रखते हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं सब, उससे उनका ईंधन बचता है। क्योंकि जो पायलट और एयर होस्टेस है वो पैसेंजर नहीं, वो खुद उस जहाज का हिस्सा है, उसे परमानेंट रहना है वहां पर। अब पैसेंजर तो कभी कोई मोटा आएगा, कभी कोई पतला आएगा, कोई डबल एक्सेल आ जाएगा, सब ईंधन अकेले लेके चल गया। आगे देख, क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आ गया, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर, इसी से कोई भी चीज क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी। ये बताइए, कोई उपग्रह जो है, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, उपग्रह जो होता है, मान के चलिए चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह, इसरो जो सैटेलाइट छोड़ती है वह सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है। इसे भी चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, अंडर रूट आर जी। लेकिन इसके आर की तुलना पृथ्वी की त्रिज्या प्लस इसकी दूरी
तब ना निकलेगा कि खाली पृथ्वी के त्रिज्या के हिसाब से घुमा दीजिएगा, लद्दे गिर जाएगा, वहां पर गिर जाएगा। तो कभी कभी सुनते हुए किसी का वो क्या नाम है उपग्रह गिर गया, अभी चाइना के गिर गया था कि नहीं गिर गया था, तो वो गिर जाता है किसके वजह से? यही क्रिटिकल वेलोसिटी की कमी हो जाने के कारण। क्रिटिकल वेलोसिटी में तो कुछ समझ नहीं था, यही मौत का कुआं है। कल जो हम गिलास बता रहे थे आपको, वो भी किस में था? बोतल या गिलास में। अंडर रूट आर जी, यहाँ आर किसका काम करेगा? हाथ। मेरा हाथ किसका काम कर देगा? आगे बढ़े। हाँ हाँ इनका कहना है कि सर लूसेंट किताब में क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं दिया है, अभिकेंद्र बल दिया है। तो भैया दुनिया का कोई भी चीज घूमता है, दुनिया का कोई भी चीज घूमता है तो अभिकेंद्र बल के कारण घूमता है। ठीक है, किसके कारण घूमता है? अभिकेंद्र। लेकिन वह घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा, ये डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी। नहीं समझे? तो कभी थोड़ा बाहर निकलो उससे, वो गया जमाना ये सबका, आगे देखते हैं। तो ये घूम गया, ये चीज घूमती है किसके वजह से? अभिकेंद्र बल। लेकिन ये पूरा एक चक्कर ऊपर से लगा के नीचे चला आएगा, ये डिपेंड किस पे करता है? क्रिटिकल बल। भाई देखो, धीमा भी घूमेगा तो भी अभिकेंद्र बल, तेज भी घूमेगा तो अभिकेंद्र बल। क्या हम अभिकेंद्र बल के हिसाब से ये बता सकते हैं कि एक चक्कर करेगा कि नहीं करेगा? कम से कम कितना होना चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी? अब देखिए, जो मौत के कुएं में गाड़ियां घूमती हैं उनको अपना रेडियस पता होता है, रेडियस पता होता है, बस रेडियस ही तो पता करना है। तो रेडियस पता करके उसका इंजीनियर बता देता है कि कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब उसमें ना वो लोग को आइडिया रहता है कि कितने सेकंड में इतना स्पीड को पहुंच जाएंगे। इसलिए देखिएगा, वो जो मौत का कुआं स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले पूरा ईंट के मार पूरा मोहल्ला गुजा देता है सब। और उसका निचवा पहले थोड़ा, दो टाइप का मौत का कुआं होता है, एक गोल होता है पूरा स्फेरिकल, और एक कुआं की तरह होता है। तो जो कुआं की तरह होता है उसमें पहले निचवा चलाते हैं सब, नीचे चलाएंगे सब, अब मीटर पे देखते रहेंगे सब मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ऐसे नीचे कुआं समझते हैं, इनार एक सेम टू सेम कुआं की तरह होता है, बट चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है क्लासरूम बराबर। इतना छोटा कुआं में तो मोटरसाइकिल बैठ के पहुंच जाएगा इतना चौड़ा होता है। तो पहले नीचवा खूब घुमाएगा इसे इसे, और जब उसका देखेगा क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, सटाक से चढ़ा देगा दीवार पे, उसके बाद चलते रह गया चलते। कभी देखे मौत के कुएं में गाड़ी धीमा चलते हुए? चलाएंगे नीचे एकदम, क्यों? क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे नहीं होना चाहिए। और एक होता है गोल मौत का कुआं, एकदम गोल फुटबॉल की तरह होता है, उसके अंदर वह घुस जाता है। उसमें भी देखिएगा पहले ऊपर नीचे करेगा ऐसे, बस ऐसे 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 करते रहेगा सब 5 मिनट, ऐसे 2-4 को मिलकर ऐसे ऐसे करेगा। और जब देखेगा कि स्पीड हो गया, तब एक ही बार मारेगा, धड़ाक से घूमना चालू कर देगा। उसी में बहुत रिस्क वाला चीज होता है, बहुत रिस्क। अरे भाई वो का काम है वही है, तो डर कौन चीज का? समझ में आ गया कि नहीं? जहाज सबसे सेफ कब रहता है? जब वो एयरपोर्ट पे रहता है, लेकिन उसका वो जगह नहीं है। तो जब आप सेफ खोजिएगा ना, आप अपना वजूद खो दीजिएगा। लाइफ में जब आराम मिलने लगे, समझिएगा आप अपना वजूद खो रहे हैं। सबसे सेफ जहाज कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे। लेकिन एयरपोर्ट पे रहने से काम चलेगा? आदमी सबसे आरामदेह कहाँ रहता है? बिस्तर पे जब सुतल रहता है, मोबाइल पर शॉर्ट्स देखते रहता है, यूट्यूब शॉर्ट, घसका घसका रील, हाँ भाई। लेकिन वो एयरपोर्ट है उसके लिए, छोड़ो इसको, उड़ो। किसी को दिक्कत? तुम पहला समझ रहे हैं? दूर गधा कहीं का कुछ कर है कि सर मौत का कुआं तो बता दिए, लट्टू भी नचता है लट्टू नचता है किसके वजह से? आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। तो लट्टू में जो रस्सी रहती है उसको आप ऐंठ देते हैं, और उसके बाद आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, पेशीय ऊर्जा, और नचा कैसे खींच देते हैं, तो आपका रस्सिया उसको क्या करता है? ऐंठा देता है। अब वो उसे क्या दे देता है? घूर्णन ऊर्जा करने के। वही हो गया। तो वही कभी कभी देखिएगा ना, रस्सिया फंसक जाता है, बढ़िया से नहीं पता, सड़क जाता है, तो इसे चलाएंगे तो मुड़ा फूट जाता है होता ही नहीं होता है? बचपन में नहीं लगा है लट्टू? लट्टू एक को तो इसे मार के सीधे हाथवे पे रोक लो। अरे लट्टू में भी दू तरह का गेम, एक वही वाला ऐसे, जो पास में छेद दिया वो पास, और जिसका सबसे दूर पड़ा वो का लट्टू रखेगा इसमें बाकी सब लट्टू मारेगा।
जिसका अंदर रह गया उसको लट्टू मार मार के करो, पता है। और जिसका बाहर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो लट्टू खेलना है सब यहाँ। अगला चैप्टर घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, लट्टू फाड़। हाँ, एक तो डिस्टेंस दे दिया जाता है कि इतना दूर तक हिला के ले जाना है, सबसे लास्ट में जिसका लट्टू गया उनका लट्टू फाड़ देता है, आधा जमीन में धंसा के निकाल देता। बचपने में सब चीज सही था, नहीं समझे? हम खेले हैं, अरे हम कौन घाट का ना लगे हैं हम, लट्टू, सतीलो, गुल्ली डंडा, टायर टायर। अरे थम्स अप जो पी लेते थे सब ना, उसका ढक्कनवा को हम लोग पचका के ऐसे छेद करके उसमें धागा बांध के से नीचे। अरे हम लोग के समय टाइम पास नहीं होता था ऐसे लगा के। घर्षण देखिए, घर्षण को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या एक प्रकार का बल है, इसलिए इसे हम लोग घर्षण बल भी कहते हैं। ये बल कभी भी गति नहीं देता है, बल्कि ये मोशन का विरोध करता है, गति का विरोध करेगा। जब गति का विरोध करेगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है, ये अच्छा काम करता है कि खराब काम? अरे खराब काम कर रहा है, गति ये रोक देता है आपका। गति क्या कर देगा? रोक देगा आपका। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अच्छा काम थोड़ी है, रोक देता है। किसी भी चीज में फ्रिक्शन क्या कर सकता है? रोक देता है। फ्रिक्शन किसी चीज की गति को रोकेगा, हमेशा ये गति विरोध करने के काम में आता है। ये डिपेंड करता है घर्षण कि कोई भी चीज किसी भी चीज का तल कितना खुरदुरा है या कितना चिकना है। जितना ज्यादा तल खुरदुरा रहेगा उतना ज्यादा घर्षण लगेगा। जितना ज्यादा तल कैसा है? खुरदुरा। तो ये तल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तल की प्रकृति कैसी है, यानी खुरदुरा है या नहीं है। खुरदुरा, खुरदुरा जितना ज्यादा रिजिड रहेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? घर्षण लगे। और गति का क्या कर देगा? विरोध कर देगा। गति का विरोध कर ले। इसलिए देखते होंगे आदमी बर्तन मांजने के समय उसमें जो चीज जम जाता है, ऑयल वगैरह, तो उसको हाथ से मांजेंगे तो नहीं साफ होता है। क्यों? क्योंकि हाथ उतना खुरदुरा नहीं है। तो उसमें देखिएगा एक तो मांजने वाला, एक तो मच्छरदानी टाइप का कुछ रखे रहता है, स्क्रॉच, स्क्रॉच बोलते हैं, स्पंज। अरे जो भी, अरे बर्तन मांजने वाला समझो यार, दुकान बोल रहा है सब। हाँ मजना, एक नंबर सही, एक नंबर एकदम सॉलिड बात बोला। तो मजना मांजा जाता है उसमें, और उसको अच्छा से, लेकिन वो मजना भी चिकना हो जाता है, तो उस मजना को भी पहले छोड़ाना होता है। तो देहात में चूल्हा में का राख, नेनुआ समझते हैं? नेनुआ, पुआल या नेनुआ का सूखल जाली, उससे राख से लेके मांज दीजिए, या फिर कोई भी, तो वो क्या करता है? घर्षण को उत्पन्न करके तल को खुरदुरा कर देता है। क्या कर देता है? खुरदुरा कर देता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है? अच्छा साफ हो जाता है। जूना बोलते हैं उसको, जूना भी बोलते होंगे, जो भी बोलना है बोल दीजिए। वो क्या करता है? घर्षण उत्पन्न करता है। अदरवाइज में इसे मांजते रह जाएंगे, नहीं उत्पन्न करेगा। आप पेस्ट ले लीजिए, पेस्ट नहीं आता आजकल, पेस्ट ऐसे हाथ से मलिए, दांत साफ होगा, क्योंकि ये क्या है? चिकना। आपको क्या करना है? खुरदुरा। तो वही झाड़ू, ब्रश, ब्रश लेके ऐसे ऐसे क्या कर दिए, कर दे। लड़का का ब्रश क्या होगा? गधा कहीं का मोबाइल ले लेगा, ब्रश चलाते रहेगा, ऐसे दाब के ब्रश में दाब लेगा, ब्रश में दाब के घूमते रहेगा, और एक हफ्ता में उसको झाड़ू बना देगा, इसे चितरा देगा। हाथ से ब्रश क्यों नहीं, दांत क्यों नहीं साफ होता? चिकना होता है। हमें घर्षण के लिए क्या चाहिए? खुरदुरापन। क्या चाहिए? खुरदुरापन होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? तो घर्षण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो वहां कोई भी चीज खुरदुरा नहीं हो पाएगी और आदमी फिसल कर गिर जाएगा। बरसात के समय पे देखिएगा सड़क चिकना होता है, आदमी बिछला जाता है, समझ आ गया कि नहीं गया? अब बिछला के सीबीएसई वाला कहता है स्लीप, आई गॉट स्लीप, माई बोन्स आर ब्रोकन, हड्डी टूट गया। तो सुनिए ध्यान से, तो बरसात के समय सड़क पर चलना मुश्किल क्यों होता है? घर्षण। बर्फ पे, बर्फ बहुत चिकना होता है, बर्फ
पकड़िएगा ना कभी हाथ से छटक जाता है। तो बर्फ अगर बहुत सॉलिड जम गया है तो उस पर चलिएगा तो फिसल जाइएगा। अगर बर्फ कमजोर है तो बर्फ से तो पैर धंस जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन बहुत सॉलिड जम गया है तो बर्फ क्या होता है, उसमें चलना मुश्किल होता है। इसलिए बर्फ के चलने के लिए आप देखिए जूते के नीचे क्या लगा होता है, कांटा लगा हो, किस वजह से, खुरदुरा करने के लिए। चप्पल जब नया नया खरीदिएगा तो नीचे क्या रहता है, प्लेन। अरे गधा, निचवा उसके डिजाइन रहता है, सोल में रहता है कि नहीं रहता, खुरदुरा रहता है वहां पे ज्यादा। लेकिन वही अगर घस चल दिए वहां पे बढ़िया से 6-7 महीना तो क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। वही आदमी बिछला के गिर जाता है। तो घर्षण का होना बहुत जरूरी है। चलने के लिए किसी भी सतह पर दो चीजों का होना जरूरी है, एक होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का तीसरा नियम। जमीन भी आपको ढकेले, बालू पर चलते हैं तो घर्षण तो लाजवाब मिलता है, लेकिन बालू ही आपको नहीं ढकेलता है, घर्षण प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से पैर अंदर क्या हो जाता है, धंस जाता है। पैर अंदर क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो चलने के लिए कितनी चीज चाहिए, हाँ? घर्षण और प्रतिक्रिया बल। किसी को कोई दिक्कत है, चलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। केला पे पैर रखेंगे तो घर्षण बल कम हो जाता है। बचपन में पढ़े होंगे, लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह बिचकाया। ऐसे बचपन में राइम्स का एक क्लास होता था, मैं आके कहानी सुनाता था। लोग, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल पढ़े बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो केला पे चलना मुश्किल क्यों हो जाता, फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, एक होता है स्थितिक घर्षण। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन दो टाइप का, एक हो गया आपका स्थितिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण, इसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण, गति कर रहा है, घर्षण। ये बताइए दो तरह के घर्षण में ज्यादा पावरफुल फ्रिक्शन कौन होता है, स्टैटिक। कोई भी चीज अगर रुका है तो उसी को ढकेलने में क्या लगेगा, ज्यादा मेहनत लगे, और एक बार अगर गलती से वो हल्का सा भी चल दिया ना तब उसको आदमी ढकेल ले जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई कार है, रुक गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कार स्टार्ट अगर नहीं हो रही है तो आपके पास अगर जंप कराने के लिए केबल है, उसको जंपर केबल कहते हैं, तो उससे स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर गए काम से। तार होता है ना बैटरी, तो शॉर्ट लगाना होता है, दूसरे किसी के कार में तरवा सटा दीजिए और वो तरवा अपने कार के बैटरी में सटा दिए, उससे क्या होगा, स्टार्ट। ट्रैक्टर में देता है वहां पे, सब में रहना चाहिए वो जंपर केबल, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी तो ढकेलना पड़ेगा। और ढकेल के लोग एक के गियर में स्टार्ट करते हैं, दो में स्टार्ट होता है, एक में जल्दी स्टार्ट नहीं होता। तो जब देखिएगा 5-6 आदमी मिलकर उसको ढकेलेगा, क्योंकि रुके हुए चीज में कौन सा घर्षण, स्थिति। लेकिन जब एक बार वो ढकला गया तो उसमें से एक दो आदमी हटाइयो देंगे तो फिर दुई आदमी मिलकर उसको ढकेल के लेकर चला जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है, हाँ? स्थिति। और कमजोर गति, गति घर्षण। आपको अगर कोई कह देगा कि कोई कार रुकी हुई है उसको ढकेलना है, और एक कार है जो भी रुकी हुई थी लेकिन उसको कुछ आदमी ढकेल रही है, यानी वो थोड़ा सा डगर रही है, तो दोनों में से किसे ढकेलना कोशिश पसंद कीजिएगा, गतिक घर्षण वाला। गतिक घर्षण जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, और स्थितिक घर्षण जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। समझ में क्या गिरेगा? लेकिन गति भी दो टाइप की, गति कितने टाइप की, दो टाइप की गति होती है। एक होता है स्लिपरी मोशन, खाली उस पर सरकता है, और एक होता है रोलिंग मोशन, यानी उस पर लुढ़कता है। तो गति घर्षण कितने टाइप का, दो टाइप का। अगर सरकेगा उस पर तो सर्पी घर्षण या रोलिंग स्लीपिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण। और एक अगर गोल गोल घूमेगा तो उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण। कौन सा घर्षण, लोटनी घर्षण। जैसे देखिए ध्यान से, इंग्लिश क्या बोल रहा है सुनाई नहीं इधर,
इंग्लिश बोले तो इसे स्लिप करेगा, सरकेगा तो स्लिपरी फ्रिक्शन, और ये गति करेगा इसलिए, इसे लोटेगा इसे इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन। समझो यहां ध्यान से, मटेरियल में तो इंग्लिश लिखा ही होगा, नहीं मिला है, इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, नहीं मिला है तो मिल जाएगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। आप देखे होंगे लगेज वगैरह ले जाते हुए लोगों को, सामान वगैरह ट्रॉली में, सीबीएसई वाला सामान कैसे ले जाता है ट्रॉली में, ऐसे को ट्रॉली लटका लेगा और चल देगा इसे चुपचाप, समझ में नहीं गया। और जो हिंदी मीडियम है वो बक्स, वो झोला रख ले रहेगा, बैग में को पट्टा रहेगा, बैग टांग लिया चल दिया यहाँ पे, और थक जाएगा तो स्टेशन का प्लेटफॉर्म एकदम चिकना होता है, वो वही जा रख देगा उसको झोलवा अपना, और लसराते ले चलेगा उसको, देखे। तो जो लसरा रहा है वो क्या है, सरपी। लेकिन सीबीएसई वाला एडवांस होता है, उसमें 2 चक्का जोड़ देता है, अब वो लसराएगा नहीं, क्या होगा, लोटने लगेगा, क्या होगा, लोटने। लेकिन उसके चकवा में फेविक्विक डाल दीजिए, तब क्या वो लोटाएगा, क्या होगा, सरकेगा। अगर आप किसी चक्का में फेविक्विक डाल देते हैं तो वो आपका रोल नहीं कर पाता है, बल्कि केवल स्लिप करता है। तो लोटनी घर्षण के जगह पे सबसे आसान बताइए, सबसे टफ कौन होता है, उससे आसान सरपी। गतिज को तो अब 2 भाग में बांट दिए, तो अब उससे आसान कौन हो गया, सरपी, और सबसे आसान लोटनी, सबसे आसान लोट। मेहनतें नहीं करना, पकड़ के चलते रहिए, लौटा रहा है अपना गड़गड़ गड़गड़, इसे क्या हो रहा है, चक्का से इसे लौटा रहा। कभी कभी चकवा जाम हो जाता है या टूट जाता है, चकवा टूट गया, अब वो लसराएगा, ले घींचो उसको, यहाँ घींचते जाओ यहाँ पर। तो सबसे आसान कौन होता है, लोटनी। किसी चीज को लेकर भागने के लिए सबसे आसान कौन सा है, लोटनी घर्षण। चक्का जो होता है वो क्या होता है, लोटनी घर्षण। और जब साइकिल का मारते हैं ब्रेक फटाक से गाड़ी का, तो तुरंत लोटनी घर्षण किसमें बदलता है, सर्पी घर्षण में। अगति हो पाती है नहीं, और एक समय आता है वो क्या हो जाता है, स्थिति घर्षण। सबसे आसान से किसी चीज को कैसे ले जा सकते हैं, हाँ, लोटनी घर्षण। साइकिल में क्या होता है, लोटनी घर्षण। लेकिन चोर भी सोचता है कि हमको लोटनी घर्षण में मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है चोर को, लोटनी घर्षण है, लेके चल दिया साइकिल। तो आदमी साइकिलिया में एगो ताला मारता है ऐसे खटाक से, वो चक्का जाम कर दिया। अब वो चक्का जाम हो गया, तब वो हो गया सर्पी घर्षण। अब ताला मार के साइकिल चलाएंगे तो चलेगा, लसराएगा इससे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ हाँ। तो सुनिए ध्यान से, तो साइकिल में ताला किधर मारता है, पीछे की। लेकिन कभी कभी गड़बड़ होता है, चोर से बचने के लिए आदमी मार देता है चक्का में ताला, कि ये साइकिल लोटनी घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन ना कर पाए, ताकि चोर ले जाए तो कैसे ले जा पाए, सर्पी, और ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए। लेकिन चाबी भुला जाता है, चाबी भुला गया, अब बताइए, अब उसको ले जाएगा तो कैसे जाएगा साइकिल, सर्पी घर्षण। तो उसको भी पता है कि पिछले चक्का में सर्पी घर्षण हो रहा है, अगला चकवा में अभी भी क्या है, लोटनी घर्षण। तो पकड़ के पिछला चकवा उठा लेता है, ले ससुरा तू नहीं, ताला मार दीजिएगा ना, पिछला चकवा उठा कैसे चलेगा, ले चल दिया इसे, देखे तो पिछला चक्का कदर ससुरा तू नहीं, तू सर्पी घर्षण करेगा, नहीं उठाए हैं, हाँ? सब उठाए होंगे लोग, लड़की लोग, लड़की जब का स्कूटी बड़ी खतरनाक होता है। हम लाइफ में एक मेरे रिलेटिव का स्कूटी था, वो हमको बोले कि थोड़ा साइड कर दीजिए, थोड़ा सा 10 कदम आगे ले जाना था, नीचवा कोई गाड़ी वाला हॉर्न देने लगा, तो हमको चाबी ऊपर से गिरा दी कि देखिए ना, थोड़ा सा साइड कर दीजिए यहाँ से वहां। हमको लगा कि यो मोटरसाइकिल की तरह होगा, चाबियां लगाए। आदमी को मोटरसाइकिल का आदत होता है, जब तक गियर नहीं लगाएंगे, क्लच हाथ में, कुछ होगा ही नहीं, स्टार्ट करके धाक से स्केलेटर ले रहा था, उठा के फेंक दिया हमको। हम कहे कि रे भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज है ये, अरे वो खाली स्केलेटर पे चलता है। हमको आदत भाई किस चीज का, स्टार्ट किया, सेल्फ लिया, और 2-3 बार नहीं आदमी स्केलेटर झाड़ता है और फिर क्लच लेता है, अब गियर देगा तब ना जाएगी। हमको लगा अभी तो कई स्टेप बाकी है, थोड़ा सा झाड़ देते हैं, झाड़े में हमने झाड़ दिया, बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद हम कान पकड़ लिए, भैया हमने बस का नहीं। हाँ? अरे आसान कौन चीज पड़ता है, जो डायरेक्ट मोटरसाइकिल से उस पे आएगा और बाजार में लेके घुस जाएगा, पक्का ठोक देगा कहीं ना कहीं। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना
समझिए एक आध हफ्ता चला लीजिए, उस सीधे लोटनी पे लेके चल गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर्पी घर्षण ज्यादा मेहनत किसमें लगता है? हाँ हाँ, स्थिति कर, और उससे कम, सबसे कम लोटनी घर्षण में। किसी को दिक्कत? पंखा में कौन सा घर्षण? लोटनी घर्षण। उसमें एक बेयरिंग लगा देता है, घिरनी जिसको बोलते हैं बेयरिंग। उस बेयरिंग की वजह से कोई भी चीज क्या होने लगती है? घूमने लगती है। बेयरिंग की वजह से क्या होता है? घूमने लगता है। बेयरिंग जो होता है वो पंखा को घुमा देता है। जब बेयरिंग जाम हो जाता है तो पंखा नहीं घूम पाता। किसी को दिक्कत? घर्षण कितने टाइप का? अफसोस कि आपको इन तीनों टाइप का, यानी स्थिति, सर्पी, लोट, इसमें से कोई नहीं पूछेगा, बल्कि पूछेगा सीमांत घर्षण क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण हम पहले समझते हैं। ये तो बच्चों का चीज है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बढ़िया है। तब फिजिक्स बहुत सिंपल है, बस एक क्यों चीज इसमें खराब है, वो यूनिट डायमेंशन वाला, वो भी खराब, टफ नहीं है, उबाऊ होता है। उसमें आपको कोई व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। इसमें खूब अच्छा साइकिल, स्कूटी, सब चीज देखने को मिलता है, ठेला और रिक्शा सब। समझ में आया? आगे बढ़ जा। ये बताइए, बालू पर कभी लोटनी घर्षण हो पाता है? हाँ, नहीं हो पाता है। बालू पर क्या हो पाता है? सर्पी, सर्पी घर्षण। पानी पर सर्पी घर्षण। पनिया पे लौटाते चलिएगा, पानी वाली नाव कैसे चलती है? सर्पी घर्षण। किसी को दिक्कत? सर पुष्पा वाले डांस में भी सर्पी घर्षण था। हाँ, इसे जो सरकता है, इसे जूतवाओं का खुल जाता है, तो उसमें भी कौन सा है? अच्छा, चप्पल जूता जो भी रहता हो वहां पर, तो वो भी कौन सा घर्षण है? सर्पी घर्षण। बढ़िया है। आप जहां भी देखिए वहां भी फिजिक्स है, जहां से भी पढ़िए वहां फिजिक्स है। हर चैप्टर फिजिक्स का क्या होता है? रिवाइज होता है। समझ में आ गया कि नहीं? पहला कोई दिक्कत? सर्पी घर्षण समझ में आ गया? अब हम लोग आपको सीमांत घर्षण बताएं, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स चिल्ला रहा है, कल 9 बजे है ये बकलोलवा इकोनॉमिक्स, ऑनलाइन पे आ गया है। चलो अब ध्यान से देखते हैं हम। तुम लोग को क्या दिक्कत है? तुम लोग ऑफलाइन वाला है। तुम ये हो गया आपका। अब दोनों के बीच में हम समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। हिंदी में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। डबल टी होगा ना? हाँ, यही फॉर्मूला होता है ना, BC बराबर C स्क्वायर। वॉवेल कॉन्सोनेंट के बगल में ING लगाना होगा तो कॉन्सोनेंट का स्क्वायर हो जाता है। तो ये वॉवेल है I और T है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का स्क्वायर होगा, यानी डबल T हो जाएगा। हो गया। ऐसे पढ़ते बचपन में आदमी अंग्रेजी पढ़ा था, आज दिमाग से उतर गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहते हैं सीमांत घर्षण। कौन सा? सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण बाबू? सीमांत। क्या होता है ये सीमांत घर्षण? देखिए, ये एक तरह का क्रिटिकल फ्रिक्शन होता है। क्रिटिकल फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? क्रिटिकल फ्रिक्शन। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं बाबू? क्रिटिकल फ्रिक्शन। कौन सा? क्रिटिकल, क्रिटिकल फ्रिक्शन लिख सकते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? क्रांतिक घर्षण। क्रिटिकल को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रांतिक घर्षण। अब आप बताइए, क्रांतिक का तो आप मेन कंसेप्ट समझ गए हैं कि क्रांतिक शब्द जब भी देगा तो एक और जिंदा एक और मुर्दा बीच में टांग देगा तो वही हो जाता है क्रिटिकल यानी क्रांति। अब ये बताइए, कोई भी चीज रुकी हुई है, अपने स्टैटिक पोजीशन पे है, रुकी हुई कंडीशन में है। ध्यान से समझिए, CBSE वाला बेचारा लिखने में परेशान है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी। समझो यहाँ पे पहले, दोनों तो बोलते ही हैं। अब तुम सीखना ही नहीं चाहता है तो क्या करेंगे? हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश सीख लेता है कि नहीं, लेकिन तुम लोग हिंदी नहीं सीखता है, गलत बात है ना। दोनों लेके चलिए, कोशिश कीजिए, सब चलता है यहाँ पर। नहीं समझे? अब हम हिंदी मीडियम वालों को तो छोड़ नहीं ना सकते, कभी नहीं छोड़ सकते उनको। कभी हम हमारे मुंह से कभी आप CBSE वालों के बारे में एक को शब्द गलत सुने हैं? हमेशा बेचारे
हम जितना वैल्यू रिस्पेक्ट सीबीएसई वालों को करते हैं उतना सीबीएसई वालों को कोई नहीं किया होगा। सीबीएसई को नई बुलंदियों पे पहुंचाने में सबसे आज वो लोग को भी सम्मान मिलता है। आगे देखिए ध्यान से, क्रिटिकल या लिमिटिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है, कोई भी चीज जब रुकी हुई है आप उसको ढकेल रहे हैं, कोई चीज रुकी हुई है आप उसको ढकेल रहे हैं तो वो चल देगा क्या तुरंत? नहीं, थोड़ा सा तो वो विरोध करेगा ही। किस फ्रिक्शन की वजह से? स्थिति। जैसे हम इसको ढकेले तो अभी तो जाएगा नहीं, ढकेल तो कैमरा जूम आउट करो, यहाँ पे लाइव वाले आप सब लोग को दिख रहा होगा, ये चेयर है दिख रहा? देखिए ध्यान से बाबू, इसको हम ऐसे ढकेलना चालू किए तो थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ हमारा विरोध करेगा, लेकिन कितना विरोध करेगा डिपेंड करता है हमारे पास कितना पावर है। अगर कोई 1 साल का लड़का है उसको कहेंगे इसको ढकेलने के लिए तो शायद नहीं ढकेल पाए, बच्चा कमजोर होता है छोटा, क्योंकि उस बच्चे की शक्ति के आगे इस चेयर का लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिति घर्षण ज्यादा है। ये अपने हिसाब से प्रेशर लगा रहा है कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, लेकिन लगाते लगाते एक ऐसा समय आएगा जब मेरे द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया स्थिति घर्षण दोनों के दोनों बराबर हो जाए, उस ही अंतिम क्षण को हम क्रिटिकल कह सकते हैं कि नहीं? अब उसके बाद हम थोड़ा सा भी बल को बढ़ा दें तो ये गति कर देगा कि नहीं कर देगा? तो स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को जहां तक वह स्थिति को बरकरार रखे उसी को हम क्रिटिकल फ्रिक्शन कह सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी वृद्धि कर दिए तो वह स्थिति से किसमें चला जाएगा? गतिक में। किसमें चला जाएगा? गति में। अब चक्का रहेगा तो लोटनी रहेगा, और चक्का नहीं रहेगा तो सर्पी रहेगा, ये तो आगे क्या चीज है, लेकिन मेन तो जाएगा वो किसमें? गतिक में। तो कितना स्थिति के घर्षण को कोई भी बर्दाश्त कर सकता है? तो क्रिटिकल को। अब बताइए, अगर क्रिटिकल फ्रिक्शन से कम हम देंगे तो गति करेगा? तो क्रिटिकल जहां भी शब्द आए तो आप बस ये देखिएगा कि किन दो चीजों में अंतर हो रहा है, उसके बीच में उसको खड़ा कर दीजिएगा। यहाँ अंतर हो रहा है स्थिति यानी रुके हुए में और गति वाले में, तो आखिर वो कितने हद तक होल्ड कर सकता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो बताइए, स्थिति के घर्षण का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहे, किंतु यदि उसमें थोड़ा सा भी वृद्धि कर दे, कितना वृद्धि कर दे? थोड़ा, तो वो स्थिति घर्षण को छोड़कर किसमें चले जाए? गति घर्षण। किसमें चली जाए? उसको हम क्रिटिकल कह सकते हैं या लिमिटिंग कह सकते हैं, सीमांत घर्षण कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? सीमांत घर्षण क्या होता है? वह अधिकतम स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु रुकी हुई है, यदि हम उसमें थोड़ा भी वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगी? और बढ़ेंगे तो गति तेज होते जाएगा, लेकिन वो गति में ही रहेगा। तो आप लोग को लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया? क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? बताइए, कोई भी चीज अगर स्थिर है तो अधिकतम कितने घर्षण को बर्दाश्त कर सकती है? सीमांत घर्षण। अधिकतम इतने को तो बर्दाश्त कर सकते, इसके बाद वो कहां चली जाएगी? गतिज में चली जाएगी। नहीं समझ में आया? क्रिटिकल समझ में आया कि नहीं आ गया? कहीं भी क्रिटिकल शब्द प्रयोग करेगा आप समझिएगा उसके एक और दूसरी दुनिया और दूसरी ओर दूसरी दुनिया, अब बीच में वो अटका हुआ है। अगर हमारा बल सीमांत घर्षण यानी क्रांतिक घर्षण से कम है तो क्या हम उस वस्तु को हिला पाएंगे? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए वह घर्षण जिससे हमें थोड़ा सा आगे रहना है, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण से थोड़ा सा आगे रहेंगे तो क्या कर देंगे? गति में ला देंगे। क्या हम स्थिति घर्षण से थोड़ा सा आगे रहेंगे तो ला देंगे? नहीं। स्थिति घर्षण का कितना वैल्यू है किसी को नहीं पता है। एक स्कूटर के लिए स्थिति घर्षण का अलग वैल्यू है, ट्रक के लिए अलग है, ट्रेन के लिए अलग है, लेकिन किसके लिए भी है इसका एक अधिकतम मान तो जाके रुकेगा ये कहां पर? सीमांत घर्षण। और अगर हमें ये लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण का वैल्यू पता चल गया, इसमें थोड़ा सा भी और ढकेल देंगे तो क्या कर देगा? गति। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत?
जितने विद्यार्थी फेल होते हैं अपने जीवन में, वो सब के सब फेल होते हैं क्रिटिकल कट ऑफ के पास जाके। थोड़ा सा मेहनत और कर देते तो वह क्रांतिक जीवन को प्राप्त कर लेते, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद छोड़ देते हैं, अवस्था परिवर्तन नहीं कर पाता। समझ में आएगी नहीं का? इधर उधर लाल पीला हरा के चक्कर में फंस जाता है, गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लैक डायमंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हुआ है? आज तक कोई दिक्कत हुआ है? तुम लोग कौन चीज देख रही है? पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे कमजोर घर्षण लोटनी घर्षण, इससे मजबूत, इससे मजबूत। हाँ, अच्छा एक चीज हम आपसे पूछते हैं, इतना पढ़ा दिए, अब देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। स्थितिक घर्षण की वैल्यू ज्यादा होगी या सीमांत घर्षण की वैल्यू ज्यादा होगी? हाँ, कितने लोग कहते हैं कि सीमांत घर्षण की, कितने लोग कहते हैं स्थितिक घर्षण की? सब गधों का गलत है। अरे भैया, स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत का। अब कैसे बताए रे बबुआ? इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, और पूछ रहे हैं कि हाई बड़ा कि हाई बड़ा, तो कौन में कह रहा है कि हाई बड़ा? हा? देखो गधा करा तू तो एक के बात हुआ। अरे गधा कहीं का, नहीं समझा। लिमिटिंग मान के चलिए, सीमांत नहीं समझा। सब रबड़ है, रबड़ 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 ला, किसी के पास रबड़ है? आप लोग के पास जो नॉर्मल नोट वोट में लगा दिया जाता है, ला बाबू देखो, देखो ये मिठाई के डब्बा में लगाने वाला रबड़, मिठाई के डब्बा में लगा, इसको मान के चलो ये क्या है? स्थिति घर्षण में, स्थिति की अवस्था में। अब हम इसे अधिकतम ले जाएंगे, अधिकतम ले जाएंगे। अभी ये कहां गया है? क्रिटिकल। कहां गया है? क्रिटिकल। अब लेकिन ये चैप्टर घर्षण का नहीं, ये चैप्टर है इलास्टिसिटी का। वहां पे भी हम आपको पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी में, वहां पे भी सब जो है क्रिटिकल वैल्यू आएगा। जैसे देखिए वहां पे एक आएगा प्रत्यास्था की सीमा, जैसे ये यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, लेकिन इसकी भी एक क्या है? अधिकतम वैल्यू। अब ये कहां पहुंच गया? अधिकतम वैल्यू में। अगर हम इसमें से तेज कर दिए तो अब क्या हो जाएगा? टूट दे। हाँ? अरे नहीं, अभी ये किस अवस्था में? क्रिटिकल। लाइव वाले बताइए किस अवस्था में? क्रिटिकल में। किसमें? क्रिटिकल में। अभी तक ये गति नहीं कर रहा है, अभी ये टूटेगा तो गति करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको अगर हम इसको फ्रिक्शन के चैप्टर में समझना चाहें तो अभी ये है स्थिति घर्षण में। अभी ये क्या है? स्थिति। इसका अधिकतम मान ले, टूट गया है। और किसी के पास है? और है किसी के पास? एकरे बांध देते हैं और मिल गया, चलो इसी को बांध दिए। ये तो चाइनीज है, टूटबे नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, इसे आप समझिए कौन सा घर्षण? स्थिति। और अभी हम इसे कहां ले गए हैं? लिमिटिंग। लिमिटिंग। तो बताइए स्थिति का मान ज्यादा है कि लिमिटिंग का? स्थिति घर्षण से खतरनाक होता है एक्चुअली ये इसी का अधिकतम मान होता है। अब बताइए ये हो गया सीमांत घर्षण, अगर हम इसमें थोड़ी सी वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? गति में चला जाएगा। चला जाएगा नहीं? देखिए गति कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया? गति, गति हो गया यहाँ पर। अभी बहुत चिम्बर होता है ये जल्दी टूटवे नहीं करता है। किसी को दिक्कत? हाथ में पहनने वाला है, ये बैल कहीं का, ये सब सस्ता मेकअप करने वाला है। बताइए हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है, दिखा रहा है सर हाथ में रबड़ पहना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? तो बताइए सीमांत घर्षण का मान ज्यादा या स्थिति घर्षण? स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जहां तक वह स्थिर रह सके उसे क्या कहते हैं? सीमांत। इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर उसमें जरा सा भी वृद्धि कर दिए तो गया, किसमें चला जाएगा? गति में। अब डिपेंड करता है कि गति में चक्का रहेगा तो
अगर चक्का नहीं रहेगा तो सर, हाँ कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग फ्रिक्शन का ये टाइप पढ़ेंगे, फ्रिक्शन कैसे घटाया जाता है, ये सब चीजों के बारे में। किसी को दिक्कत?